करेगा? कहा हाँ माँ अदा कर दूंगा। कहा कैसे अदा करेगा? कहा माँ तू जो कहेगी मैं तेरी बात मानूंगा। हजरात गिरामी, माँ कहती है बेटा ठीक है, मेरे पास अपना पलंग बिछा ले। रात की तन्हाई आती है, जब रात का 1 2 3 तीसरा पहर आता है, माँ पुकारती है बेटे, कहती है बेटे मुझे प्यास लगी, जरा थोड़ा सा पानी लाके दे दे। हजरात नींद का गलबा था, बेटा उठता है, माँ से वादा कर चुका माँ तेरा मैं तेरा कर्ज उतार दूंगा, माँ तेरा हक अदा कर दूंगा। वो बेटा उठता है और जाकर के एक गिलास में पानी लेकर के आता है। माँ उठती है, थोड़ा पानी पीती है और बाकी पानी बिस्तर पे गिरा देती है। अब जब बिस्तर पर गिर गई, बेटे ने कहा माँ ये तू क्या करती है? अरे तूने बिस्तर गीला कर दिया है। कहा बेटा बूढ़ी हूं ना, हाथ से फिसल गया, गिर गया है। बेटा कहता है चल कोई बात नहीं, अब थोड़ा वक्त और बीतता है। माँ ने फिर कहा बेटा प्यास लगी है, जरा पानी ला दे। हजरात गिरामी, गौर करने का मकाम है। जो कहते हैं ना माँ का हक अदा कर दिया हमने। ऐ नौजवानों सुनो, सारी जिंदगी अगर माँ को इन कांधों पर लेकर के चलोगे फिर भी हक न अदा कर पाओगे। अगर बाप को सारी जिंदगी इन कांधों पर बिठा करके चलोगे तब भी बाप का हक अदा न कर पाओगे। सुनो, अब जब दूसरी बार माँ कहती है बेटा पानी लेकर के आ जा। हजरात गिरामी, बेटा पानी लाता है। माँ ने थोड़ा पानी पिया, बिस्तर पे गिरा दिया। अब बिस्तर आधा नहीं पूरा भीग चुका है, थोड़ा सा बिस्तर बाकी है। माँ बेटा कहता है माँ अरे तू क्या कर रही है? तू पानी बिस्तर पर गिरा रही है, बता मैं कहाँ सोऊंगा? हजरात गिरामी, अभी कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं। बेटा फिर लेट जाता है, थोड़ा सा बिस्तर अभी सूखा बचा था, बेटा उसी पे लेट जाता है। अब जब तिबारा माँ कहती है बेटा मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी ला दे। बेटा फिर उठता है, उठने के बाद जाता है और जाने के बाद पानी लेकर के आता है, पानी माँ को देता है। माँ ने थोड़ा पानी पिया और जो बचा बिस्तर पर गिरा दिया। अब सारा बिस्तर भीग गया। बेटे को गुस्सा आया, बेटा चिल्ला करके कहता है ऐ माँ अरे तू क्या पागल हो गई है? तूने सारा बिस्तर भिगो दिया है, अब बता मैं कहाँ लेटूंगा? अब बता मैं कैसे लेटूंगा? जैसे ही वो अपनी माँ के ऊपर चिल्लाता है, अपनी माँ के ऊपर गरज कर खड़ा हो जाता है, तो माँ कहती है बेटा सुन, तू मेरा हक अदा करने आया था, अरे मेरा हक तू कैसे अदा करेगा? अरे बेटे जब मैंने तुझसे 3 बार पानी मांगा और तेरा बिस्तर भिगो दिया तो तू मुझे डांटने के लिए खड़ा हो गया है। जब तू छोटा सा था ना तो सारी रात उठ उठ के रोता था, ठंड की रातें थी, सर्दी की रातें थी, मैं उठ उठ के तुझको दूध गर्म करके देती थी। ऐ बेटे तू मेरा हक कैसे अदा करेगा? मैं सर्दियों की रातों में उठ उठ के तुझको दूध गर्म करके दिया करती थी। ऐ बेटा तू मेरा हक कैसे अदा करेगा? ऐ बेटे सुन ले, अरे मैंने तेरे बिस्तर पे पानी गिरा दिया है तो तू मेरे ऊपर चिल्ला रहा है। रात जब तू छोटा था ना, सारे बिस्तर पे जो है मूत करके पेशाब कर करके तो सारा बिस्तर भिगो दिया करता था। तो सुन ले बेटे, मैं तेरे पेशाब में सो जाया करती थी और तुझको अपने सीने पर सुलाया करती थी। तू मेरा हक कैसे अदा कर सकता है? हजरात गिरामी, वो नौजवान सुनता है तो आंखों से आंसू जारी होते हैं और कहता है माँ और बाप का हक कोई अदा नहीं कर सकता है। सारी जिंदगी आप मेहनत कर ले, माँ का हक कोई नहीं अदा कर सकता, बाप का हक कोई नहीं अदा कर सकता है। तो प्यारे जिंदगी खैर है, अपने माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप राजी है तो इंशाअल्लाह दुनिया में हर काम में कामयाब होते हुए नजर आओगे। और प्यारे बस 5 मिनट की और मैं इंशाअल्लाह उसके बाद अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। हजरात ये यूनुस अली भाई के वालिदे गिरामी की फातिहा ख्वानी के चहल्लुम के फातिहा ख्वानी पे ये महफिल सजाई है। सुनो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुन्नियों का ये अकीदा है कि ना जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, जिसके लिए हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो जन्नती बन जाता है। बेशक आप पूछेंगे ये कैसे कह दिया? तो सुनो एक बात बताता हूँ। हज़रात मक्कतुल मुकर्रमा में एक ज़ईफ़ा रहा करती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे
यूनुस अली साहब ने अच्छा इंतज़ाम किया है नबी के जिक्र में, नबी की जिक्र में अपने वालिद मोहतरम की खातिर। तो सुनो इसका अज्र उनको कैसे मिलेगा, आओ बताऊं प्यारे हजरात गिरामी। मक्कतुल मुकर्रमा में एक ज़ईफ़ा रहा करती थी, बड़ी बूढ़ी थी, लागर थी। जब उसकी रूह कब्ज़ उंजली से परवाज करने का टाइम आता है, जब उसके इंतकाल का टाइम आता है, अपने बेटे को बुलाती है, बेटा इधर आ जा, बेटा इधर आ जा। बेटा अपनी माँ के पास आता है, माँ अपने बेटे को 2 दीनार देती है। कितने देती है बोलो जरा मचल के? 2 दीनार देती। कितने देती है? 2 दीनार। 2 दीनार। अब उसकी रूह कब्ज़ उंजली से परवाज करने का टाइम आता है, यानी उसके इंतकाल का वक्त आता है। वो माँ कहती है बेटा इधर आ और ये 2 दीनार ले ले और इन 2 दीनारों को किसी नेक काम में खर्च कर देना, किसी अच्छे काम में खर्च कर देना। हजरात गिरामी, वो बेटा उन 2 दीनारों को लेता है। उन 2 दीनारों को लेने के बाद जैसे ही बेटे ने 2 दीनार अपने हाथों में लिए हैं, माँ की रूह कब्ज़ उंजली से परवाज कर जाती है, माँ का इंतकाल हो जाता है। अब बेटा ज़ारो कतार रोता है, ज़ारो कतार रोता है। बेटा रो रहा है और रोते रोते अपनी माँ के कफन दफन का इंतजाम करता है, अपनी माँ की नमाज जनाजा पढ़ता है। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद माँ को कांधे पर लाद करके कब्रिस्तान में लेकर के जाता है, माँ को कब्र में उतार देता है, कब्र पे मिट्टी डाल दी जाती है, पटरे लगा दिए जाते हैं। बेटा जब वापस आता है, अब बेटा रात की तन्हाई में सोच रहा है कि मेरी माँ ने मुझसे वसीयत की थी, मेरी माँ ने मुझसे ये कहा था, मेरी माँ ने मुझसे ये वसीयत की थी। ए बेटे सुन ले, इन 2 दीनारों को किसी नेक काम में लगा देना, किसी अच्छे काम में लगा देना। यूनुस अली भाई साहब मुबारक हो तुमको, इंशाअल्लाह तुम्हारे वालिदे गिरामी भी जन्नत की सैर कर रहे होंगे। हजरात गिरामी, वो माँ कहती है बेटे 2 दीनार ये अच्छे काम में लगा देना। अब बेटा सोच रहा है माँ ने वसीयत की थी, ये 2 दीनार कौन से अच्छे काम में लगाऊं, कौन से अच्छे काम में लगाऊं। हजरात इतना सुनता, इतना सोचते सोचते वो नौजवान टहल रहा है, क्या देखता है एक तो नबी की मिलाद सजी हुई है। बोलो सुभान अल्लाह। एक जगह नबी की मिलाद सजी हुई है, उलमा बैठे हैं, नबी का जिक्र कर रहे हैं। वो नौजवान जाता है मिलाद की महफिल में पीछे बैठ जाता है और बैठने के बाद नबी का जिक्र सुनता है। यहाँ पर नबी की बज़्म में आने वालों जरा गौर से सुनना और सोच लेना कि तुमको भी क्या मिला है, नबी की मिलाद सुनने के लिए तुमको क्या इनाम मिला है। हज़रात गिरामी, वो नौजवान पीछे बैठा है, बैठा बैठा नबी का जिक्र सुन रहा है। नबी का जिक्र सुनते सुनते अब एक वक्त आता है कि मिलाद का इख्तिताम होता है, मिलाद शरीफ मुकम्मल होती है, प्रोग्राम मुकम्मल होता है, सलातो व सलाम पढ़ा जाता है, शीरीनी तकसीम की जाती है। वो नौजवान शीरीनी लेता है और अपने घर की जानिब चल देता है और घर में जब बैठता है, रात की तन्हाई है, बेटा वो नौजवान जब बिस्तर पर पहुंचता है और उसकी आंखें बंद होती है तो उसकी किस्मत का सितारा बुलंद होता हुआ नजर आता है। वो नौजवान क्या देख रहा है? वो नौजवान देख रहा है कि वो जन्नत के अंदर टहल रहा है, जन्नत के अंदर टहल रहा है। और जन्नत के अंदर ना आज भी लोगों का, हमारा और आपका ये मामूल है, जब हम घर बनाया करते ना तो घर के बाहर एक नेम प्लेट लगाते हैं, उस पर पता चलता है ये फला का घर है, ये फला का घर है। हज़रात वो नौजवान जन्नत के अंदर टहल रहा है और टहलते टहलते एक महल पर उसकी नजर जाती है, उस महल पर उसका नाम लिखा है। वो परेशान है, वो परेशान है, अर्ज करता है ए मौला, अरे मैं यहाँ इससे पहले कभी आया न था, ए परवरदिगार मैं इससे पहले यहाँ कभी नहीं आया, मौला इस महल पर मेरा नाम लिखा है। तो मुनादी पुकार कर कहता है, पुकार कर कहने वाला कहता है, ए नौजवान सुन ले, कल तू नबी की मिलाद में बैठा था, परवरदिगार नबी के जिक्र के सदक़े में तुझे जन्नत में ये महल अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हज़रत, माशाअल्लाह। नबी के जिक्र में बैठे हो, अल्हम्दुलिल्लाह, नबी के जिक्र सुनने के सदक़े में अल्लाह ने जन्नत में महल अता फरमाया। और सुनो प्यारे, जिसने ना वो नौजवान अब जैसे उसने जन्नत में देखा महल, अब उसकी आंखें खुल जाती हैं, आंखें खुली, उसने रात में नबी की मिलाद को अपने घर में सजा दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। नबी की मिलाद को अपने घर में सजाया, उलमा को दावत
वो नौजवान जब अपने बिस्तर पर जाता है, किस्मत का सितारा बुलंद होता है। अब नौजवान देख रहा है जो जन्नत के अंदर सबसे हसीनो जमील महल बना है, उस महल पर उसका नाम लिखा है। वो नौजवान बचलकर वो नौजवान पुकार कर कहता है, ऐ मौला बात समझ में नहीं आई, मैं कल भी यहाँ आया था। ऐ परवरदिगार मैं कल भी यहाँ आया था, मेरा फला महल पर नाम लिखा था। ऐ मौला आज इस महल पर मेरा नाम लिखा है। तो मुनादी पुकार कर कहता है, ऐ नौजवान सुन ले, कल तू नबी की मिलाद में हाजिर हुआ था, तभी अल्लाह ने तुझको जन्नत में वो महल अता फरमाया था। अरे आज तो तूने अपने पैसे से, आज तो तूने अपने घर में नबी का तज़किरा सुन लिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे नबी की महफिल में जन्नत में सबसे हसीनो जमील महल अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, है ना। जो नबी की महफिल सुने उसको भी जन्नत में महल, और जो अपने पैसों से अपने पैसे नबी की मिलाद पे खर्च करे, अपने घर में बुलाए उलमा को और नबी का तज़किरा सुने, तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में आलिशान महल अता फरमाए जो सबसे हसीनो जमील है। हज़रात गिरामी अब आगे सुनो, जिसने अपने माँ के दिए हुए 2 दीनारों से नबी का तज़किरा सुन लिया, नबी की मिलाद सुन ली, तो सुनो उसकी वालिदा को अल्लाह ने कौन सा इनाम अता फरमाया है। हज़रात गिरामी वो नौजवान टहलता टहलता जब जन्नत में आगे जाता है तो क्या देखता है, उसकी वही बूढ़ी माँ, उसकी वही ज़ईफ़ा माँ, उसकी वही ज़ईफ़ा माँ जिसने दुनिया में 2 दीनार दे करके अपने बेटे से ये कहा था, ऐ बेटे, अपने बेटे से कहा था, ऐ बेटे इन 2 दीनारों को किसी नेक काम में खर्च कर देना, किसी अच्छे काम में खर्च कर देना। हज़रात वो देखता है उसकी माँ सोने और चांदी के तख्त पर बैठी है और हूरे गिलमान उसके जो है पंखा चल रहे हैं, उसकी खिदमत के लिए हाजिर है। माँ जन्नत के मेवे और फल खा रही है। बेटा देखता है माँ को और माँ के पास दौड़ करके जाता है और कहता है, माँ अरे मैं कल भी यहाँ आया था, तुझे नहीं पाया। तो माँ कहती है, बेटा तू मेरा बड़ा सादतमंद बेटा है, बेटा तू मेरा बड़ा अच्छा बेटा है, बेटा तूने मेरा हक अदा कर दिया है, बेटा तूने मुझसे बड़ी मोहब्बत की है। ए बेटे सुन ले, कल मैंने जब मेरी मौत का वक्त करीब आया था, जब मेरी रूह निकलने वाली थी, मेरा जिस्म मुर्दा होने वाला था, मैंने तुझको 2 दीनार दिए थे और तुझसे वसीयत की थी, ए बेटा सुन, इन 2 दीनारों को किसी अच्छे काम में लगा देना, किसी नेक काम में लगा देना। ए बेटा सुन, तूने वो 2 दीनारों को बड़े अच्छे काम में लगा दिया है, तूने नबी का तज़किरा सुन लिया है, तूने नबी की मिलाद सुन ली है। ए बेटे सुन ले, जब तू कल यहाँ आया था तो मेरे ऊपर कब्र में अजाब हो रहा था, लेकिन ए बेटे जब तू मेरे दिए हुए 2 दीनारों से नबी की मिलाद को सजा लेता है और नबी का तज़किरा घर में होता है, अल्लाह तबारक व तआला को मशरियत को जोश आता है। परवरदिगार फरमाता है, जिसके बेटे ने अपनी वालिदा की दिए हुए 2 दीनारों से मेरे नबी का तज़किरा सुन रहा हो, मेरी गैरत को गवारा नहीं कि मैं उसकी वालिदा के ऊपर अजाब भेजूं। हज़रात गिरामी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ मेरे मलाइका, इसकी माँ के कब्र से अजाब को उठा लिया जाए और इसको जन्नत में बेहतरीन जगह अता फरमाई जाए। हज़रात ये मिलाद मुस्तफ़ा का मर्तबा है, ये मिलाद का मर्तबा है और ये वालिदैन का मर्तबा है। और मेरे प्यारे याद रखो, अगर माँ बाप नाराज़ हैं दुनिया के अंदर तो कुछ भी नहीं है, कोई भी काम आने वाला नहीं है। अगर माँ बाप राज़ी है तुमसे तो इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहोगे, मर जाओगे तो कब्र में भी कामयाब रहोगे, और जब बरोज़े महशर उठोगे ना तब भी मचलते हुए उठोगे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि माँ से अच्छा नाम क्या होगा, माँ की अच्छा नाम क्या होगा, और माँ की ममता से अच्छा जाम क्या होगा। और जिनके कदमों के नीचे रखी है खुदा ने जन्नत, अरे जरा सोचो कि उनके सर का मकाम क्या होगा। प्यारे माँ बाप को राजी कर लो, दुनिया में तुम माँ बाप को राजी कर लो, जन्नत के हकदार
हकदार बन जाओगे। बाप को राजी कर लो। क्यों? अल्लाह के रसूल फरमाते माँ जन्नत का दरवाज़ा और बाप जन्नत की चौखट है ना। जब दोनों राजी होंगे तभी जन्नत जा पाओगे। परवरदिगार की बारगाह मुक़द्दसा में दुआ है मौला हमसे बोलने में सुनने में क़स्दन या अमदन या सेवन जो भी कमी बेशी हुई है मौला, भूल चूक हुई है माफ़ फरमाए, और वालिदैन का हम सबको खिदमतगार बनाए। अपने वालिदैन की खिदमत करने की हम सभी को तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। सच तो ये है काबे का काबा देख लिया, अरे काबा ही क्या है, काबा ही क्या है, सच तो ये है काबे का काबा देख लिया। उसने जन्नत देख ली जिसने गुंबद खजरा देख लिया। उसने जन्नत देख ली जिसने गुंबद खजरा देख लिया। उसने जन्नत, हाँ उसने जन्नत देख ली जिसने गुंबद खजरा देख लिया। वालिदैन की खिदमत जो किया करते हैं, जो वालिदैन की खिदमत करते हैं, हदीस की रोशनी में एक शेर समाअत फरमा लें। हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम खादिम साहब चिश्ती तशरीफ़ रखते हैं, शेर समाअत फरमा लें। मचल के बोले सुभान अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह। कि कहते हैं सरकार मदीना हज का मिलेगा सवाब से। कहते हैं सरकार मदीना हज का मिलेगा सवाब से। कहते हैं सरकार मदीना हज का मिलेगा सवाब से। अरे कहते हैं सरकार मदीना हज का मिलेगा सवाब से। कहते हैं सरकार मदीना हज का मिलेगा सवाब उसे। खुश होकर, हाँ खुश होकर जिस मोमिन ने माँ बाप का चेहरा देख लिया। अरे खुश होकर जिस मोमिन ने माँ बाप का चेहरा देख लिया। खुश होकर जिस मोमिन ने माँ बाप का चेहरा देख लिया। और ये भी शेर समाअत फरमा ले। अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी वाले हैं और वली वाले भी हैं, है ना वली वाले। जरा वलियों के नाम पे हाथों को उठा के सभी लोग बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। कि सारा अनासा कर का पानी आ गया प्याले के अंदर। सारा अनासा घर का पानी आ गया प्याले के अंदर। अरे सारा अना सागर का पानी आ गया प्याले
जिसने नबी के रोज़े पाक की ज़ियारत की, शायर कहता है ना, जो हज करके आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मदीने की पुरबहार कैसी खुश नसीब है। हम सब दुआ करते हैं परवरदिगार अपने महबूब के सदक़े में हमें मौत मदीना शरीफ में अता फरमाए। मचल के बोले सुभान अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह। हज़रात, मदीना शरीफ में अगर मौत की आरजू रखते हैं ना, तो ये शेर मचल गई, ये शेर मोहब्बत के साथ समात फरमा रहे कि काबा ही क्या है, सजता ये है, काबे का काबा देख लिया और कहते हैं सरकार शफात उसकी मुझ पर वाजिब है, कहते हैं सरकार शफात उसकी मुझ पर वाजिब है, कहते हैं सरकार शफात उसकी मुझ पर वाजिब है। अरे कहते हैं सरकार शफात उसकी मुझ पर वाजिब है, कहते हैं सरकार शफात उसकी मुझ पर वाजिब है, कहते हैं सरकार शफात उसकी मुझ पर वाजिब है। अरे ईमान की नजरों से जिसने मेरा रोजा देख लिया, ईमान की नजरों से जिसने मेरा रोजा देख लिया। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अभी अभी मैंने खुतबा के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, परवरदिगार फरमाता है अपने माँ बाप से हुस्न सलूक करो, अच्छा सलूक करो। ऐ नौजवानों सुनो, आज इस बज़्म पाक में आए हो, आज इस बज़्म पाक में आए हो तो सुनो, अगर आपके वालिदैन आपसे नाराज हों तो यहाँ से जा करके अपने वालिदैन के कदमों को पकड़ लेना। कसम खुदा की ये ऐसे पत्थर हैं जिनको अगर बेटा एक आंसू गिरा देता है तो ये पत्थर मोम बनता हुआ नजर आता है। ऐसे पत्थर हैं। और सुनो प्यारे, ये वो नेमत है जो जिंदगी में एक बार चली गई ना तो दोबारा नहीं मिलती है। बच्चे तो मिल जाते हैं, बीवी तो मिल जाती है, भाई तो मिल जाया करते हैं, पड़ोसी तो मिल जाया करते हैं, लेकिन सुनो, अगर माँ बाप चले गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे। ये ऐसी नेमत है। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, याद रखना, मेरे आका फरमाते हैं अगर तुम खाने काबा के अंदर सारी जिंदगी नमाज पढ़ते रहो, सारी जिंदगी